अस्सलामु अलैकुम औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं सानिया गुल। पाकिस्तानी सफारती एहलकारों को हरासा करके बयान लेने का भारतीय मंसूबा बेनकाब हो गया। खुफिया एजेंसी का काम पाकिस्तानी अमले की सर्विलेंस करते हुए उन्हें किसी ऐसे इलाके से अगवा करने के बाद जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाकर पाकिस्तान मुखालिफ बयानात लेना है जिसे वो प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर सकें। पाकिस्तानी सफारत एहलकारों को हरासा करके बयान लेने का भारतीय मंसूबा बेनकाब हो गया है। नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी सफारती अमले को हरासा करने के लिए भारतीय मिलिट्री एजेंसी और इंटेलिजेंस ब्यूरो को टास्क सौंपा गया है। भारतीय एजेंसी सफारती अमले को हरासा करके पाकिस्तान के खिलाफ बयानात लेकर प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करेगी। भारतीय एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू करते हुए नई दिल्ली में तैनात सफारती अमले को हरासा करके पाकिस्तान के खिलाफ बयानात लेकर प्रोपेगेंडा करने की प्लानिंग कर रखी है और इसके लिए भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंटेलिजेंस ब्यूरो को टास्क सौंपा गया है। पाकिस्तान के खिलाफ नई कार्रवाई के लिए बुनियादी किरदार मिलिट्री इंटेलिजेंस को दिया गया है। भारतीय सिक्योरिटी हलकों में TSD के नाम से जानने वाले मिलिट्री इंटेलिजेंस का स्पेशल विंग इन कार्रवाइयों को लीड कर रहा है। TSD को पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाई और मकबूजा कश्मीर में आजादी की तहरीक को दबाने के लिए बनाया गया था। TSD ने लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अफसर को पाकिस्तानी सिफारती अमले को हरासा करने का टास्क दिया जिसके नीचे पूरी फील्ड सर्विलेंस टीम काम कर रही है। उनका काम पाकिस्तानी सफारत खाने से बाहर निकलने वाले अमले की सर्विलेंस करते हुए उन्हें किसी ऐसे इलाके से अगवा करके कुछ वक्त के लिए गायब करके जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाकर पाकिस्तान मुखालिफ बयानात लेना है जिसे वो प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। TSD पाकिस्तानी सफारतखाने में लॉयर लेवल पर काम करने वाले अमले को टारगेट करेगी ताकि फौरी कोई बड़ा सिफारती हंगामा खड़ा न हो। दोनों भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तानी सफारतखाने के करीब वॉच एंड सर्विलेंस पे बना ली है, जबकि दूसरी जानिब भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके तमाम हमसायों के साथ सरहदी तनाज़ात हैं और अपने दोस्ती पसंदाना अज़ाइम की वजह से इस खित्ते में खतरे की सबसे बड़ी वजह है। नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ तो इसके तनाज़ात की एक तारीख है। चीन दुनिया की उभरती हुई बड़ी सियासी और फौजी ताकत है जिससे यूरोप समेत दुनिया के कई ममालिक खाइफ नजर आते हैं, लेकिन इसके बावजूद खुद चीन अपने मखसूस तर्ज अमल की वजह से किसी भी जगह पर झगड़े का बाइस नहीं बना, बल्कि झगड़े की सूरत में हमेशा चीन ने मुसालहत पसंदाना रवैया अख्तियार करते हुए मामलात को सुलझाने की कोशिश की है। भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके तमाम हमसाए के साथ सरहदी तनाज़ात हैं और अपने दोस्ती पसंदाना अज़ाइम की वजह से इस खित्ते में खतरे की सबसे बड़ी वजह नजर आ रही है। लेकिन अब चीन के साथ इसने अपना तनाज़ा खड़ा करके पूरी दुनिया को इस खित्ते की तरफ मतवज्जे कर दिया है। दुनिया भर के मुबस्सरीन हैरान हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना जैसी वबा से निपटने में मसरूफ है, लेकिन भारत हर रोज किसी न किसी मुल्क के मामलात में मुदाखलत करके दुनिया भर में एक तरफ बदअमनी का बाइस बन रहा है तो दूसरी तरफ इलाके के लिए अमन व अमान के मिसाइल भी पैदा कर रहा है। भारत के इस रवैये ने दुनिया के बड़ों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर किसी न किसी मौका पर तो इस बेलगाम हाथी को लगाम डालने की कोशिश करनी चाहिए। लद्दाख तनाज़ा असल में है क्या? हिंदुस्तान और चीन के दरमियान इन सरहदी तनाज़ों की तारीख बहुत पुरानी है और 1962 की सरहदी झड़पों के बाद ये मामला मजीद पेचीदा हो गया है। इंडिया और चीन के दरमियान तकरीबन 3488 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक ये सरहद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। इस मामले को समझने के लिए हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। मगरबी सेक्टर में जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जबकि मशरकी सेक्टर में सुकम और अरुणाचल प्रदेश के इलाके शामिल हैं। चीन और भारत के दरमियान मुकम्मल हदबंदी मौजूद नहीं, जो इलाके जिस मुल्क के कब्जे में है वो उसी का शुमार होता है। इसकी मुकम्मल हदबंदी ना होने के बायस मुख्तलिफ तनाज़ात का खड़ा होना मामूल है, लेकिन हालिया दिनों में चीन की तरफ से की गई कार्रवाई और भारत की तरफ से इसकी मुजम्मत और पिसपाई ने इस तनाज़े को नुमाया कर दिया है और दुनिया भर के दारुल हुकूमतों में इस मामले पर
غور کیا جا رہا ہے کہ ان تنازعات کا عالمی امن کے لیے خطرے کا باعث تو نہیں۔ 1962 کی لڑائی میں بھارت اور چین کے درمیان جنگ کے دوران چین نے مغربی سیکٹر میں موجود علاقے اکسائی چین پر قبضہ کر لیا تھا۔ بھارت دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اس کا علاقہ ہے جس پر چین نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، جبکہ چین کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ یہ علاقہ فطری طور پر چینی علاقوں کے ساتھ شامل ہے۔ بھارت نے ناجائز طور پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ 1962 میں چین نے اپنا علاقہ واپس لے لیا ہے۔ مغربی سیکٹر اس سرحدی کشیدگی کا ایک رخ ہے۔ دوسری طرف مشرقی سیکٹر میں بھی چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تنازع موجود ہے۔ تفصیلات کے مطابق چین مشرقی سیکٹر میں اروناچل پردیش پر اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ چین کے مطابق یہ علاقہ جنوبی تبت کا ایک حصہ ہے۔ چین تبت اور اروناچل پردیش کے مابین میک موہن لائن کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تبت کی مخصوص سرحدی پوزیشن کی وجہ سے چین ہمیشہ تبت کے معاملے میں حساس رہا ہے اور طویل عرصے سے اس بات پر گفتگو اور مذاکرات کی کئی نشستیں ہوئی، لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہ آ سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنوبی تبت کا یہ علاقہ چین کا ایک حصہ شمار ہوتا ہے۔ تبت کی طرف جانے والے اکثر راستے چین سے ہو کر گزرتے ہیں، لیکن بھارت کی ہٹ درمی کی وجہ سے اس خطے میں بھی ایک سلگتا ہوا سرحدی تنازع موجود ہے۔ بھارت کے اندر مبصرین اور ماہرین کی رائے میں اس کو محض سرحدی تنازع قرار دے کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ بھارت کے ممتاز اخبار انڈین ایکسپریس میں سابق سفیر اور چین بھارت امور کے ماہر پیسٹو بدان نے ایک مضمون میں تحریر کیا جس کے مطابق اس تنازع کو سرحدی تنازع قرار دے کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک طرح سے یہ 1962 کے سرحدی جھڑپوں کا ایک تسلسل ہے۔ انہوں نے لکھا کہ جب بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کے تحت کشمیر کی حیثیت تبدیل کی اور اس کی حیثیت تبدیل کرتے ہوئے لداخ کو ایک اس علاقے کا مرکز قرار دیا، تو چین نے اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور اس کو سرحدی معاملات میں کھلی مداخلت قرار دے دیا۔ ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے اس معاملے کو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں اٹھایا۔ ان کے اس رد عمل سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لداخ کی سرحد پر ہونے والی ہر قسم کی سرگرمی سے بخوبی آگاہ ہیں، بلکہ ان پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بھارتی حکومت اور فوج کی ذہنیت سے چین سمیت اس کے تمام ہمسائے بخوبی آگاہ ہیں۔ چین یہ سمجھتا ہے کہ موجودہ بھارتی حکومت اس خطے کی سلامتی کے لیے ایک خطرے سے کم نہیں۔ اس کی توسیع پسندانہ عزائم سے چین سمیت تمام ہمسائے عدم تحفظ کا شکار ہیں، لیکن چین نے ایک قدم آگے بڑھ کے بھارت کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ پاکستانی افواج لائن آف کنٹرول پر بھارتی دراندازی کا بڑی دلیری سے دندانے شکن جواب دے رہی ہے، لیکن چینی افواج کی طرف سے بھارتی فوجیوں کی مرمت اور پھر ان کی طرف سے شرمناک انداز میں پسپائی نے ایک طرف تو چین کے رد عمل سے پوری دنیا کو آگاہ کر دیا ہے، تو دوسری طرف بھارتی افواج کے کھوکھلے پن سے بھی پردہ اٹھ گیا ہے۔ بھارت کی طرف سے چینی سرحد پر دراندازی پہلی دفعہ نہیں ہوئی۔ 1962 میں بھارت کو ہونے والی شکست فاش کے بعد متعدد مرتبہ معمولی چھیڑ چھاڑ ہوئی۔ 2017 میں انڈیا اور چین کی افواج ڈوکلام کے مقام پر آمنے سامنے ہوئی، لیکن گزشتہ ایک ہفتے کے دوران انڈیا اور چین کے درمیان لائن آف ایکویچل کنٹرول، جس کو LAC بھی کہا جاتا ہے، اس کے مختلف مقامات پر بھارت اور چین کی طرف سے افواج میں اتنا اضافہ دیکھا گیا کہ اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی۔ مبصرین کی رائے میں 1999 میں کارگل میں ہونے والی جنگ کے بعد اب تک یہ سب سے بڑی کشیدگی ہے۔ اس تنازع کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے گزشتہ منگل کو بری، بحری، فضائی افواج کے سربراہوں اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال کے ساتھ ایک باقاعدہ میٹنگ کی اور ان کے ساتھ اس سرحدی کشیدگی طویل مشاورت کی۔ بھارتی وزیر دفاع نے تینوں افواج کے سربراہان اور چیف آف ڈیفنس سے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی۔ تاہم بھارتی میڈیا نے ان ملاقاتوں کو رپورٹ نہیں کیا، لیکن بین الاقوامی خبر رساں ایجنسیوں نے تواتر کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کے متعلق
खबरें शाया की हैं। भारतीय मीडिया में शाया होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इन्हीं अयाम में भी भारतीय अफवाज की 3 रोजा गैर मामूली कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है, जिसमें भारतीय अफवाज के तमाम आला कमांडर्स शिरकत कर रहे हैं। फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की तरफ से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक भारतीय अफवाज की आला सतह की क़यादत सिक्योरिटी की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर व खोज करेगी। भारतीय अफवाज की इन सरगर्मियों को देखने के बाद ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि भारतीय अफवाज इस सूरत हाल को किस कदर संजीदगी से ले रही है। दूसरी जानिब चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग में भी सिफारती और फौजी सरगर्मियां उरूज पर हैं। भारतीय खबरसां इदारे के मुताबिक चीनी सदर शी जिनपिंग ने इंतहाई खराब सूरत हाल के पेश नजर अपनी अफवाज को तैयार रहने का हुक्म दिया है। चीन की खबरसां एजेंसी के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा है कि फौज को खराब तरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उनको अपनी जंगी तैयारियों की इस्ताद में इजाफा करना चाहिए ताकि किसी भी किस्म की पेचीदा सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हों। अगरचा चीनी सदर ने खास तौर पर लद्दाख की सूरत हाल का जिक्र नहीं किया, ना ही चीनी अफवाज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से खुसूसी तौर पर इस सरहदी कशीदगी को वाज़े किया गया। लेकिन इसके बावजूद चीनी सफारती अंदाज को समझने वाले माहिरीन का कहना है कि चीनी सदर की जानिब से चीनी अफवाज की तैयारियां दरअसल लद्दाख के महाज पर होने वाली कशीदगी का पेश खेमा है। चीन में ये एहसास तक़वियत पकड़ रहा है कि इसका हमसाया इंतहाई शातिर, चलाक और अपनी जुबान से फिरने वाला है। चीन समझता है कि भारत की आला तरीन क़यादत के साथ साथ की गई बातचीत किसी भी वक्त कूड़ेदान का हिस्सा बन सकती है, क्योंकि मौजूदा भारतीय क़यादत हर लिहाज से नाकाबिले एतबार है। लिहाजा चीनी सदर की जानिब से अपने मुसल्लह अफवाज को भरपूर तैयारी देने की हुक्म ने पूरी दुनिया को एक मरतबा फिर चौकन्ना कर दिया है। फौजी ज़राए के हवाले से बताया गया है कि लद्दाख में सरखत के नजदीक चीनी फौज की एक फिर भी परवाज करते देखी गई है, जबकि देमचोक, दौलत बे ओल्डी, दरियाए ग्लोन और पेंगोनिंग सोजेल के इतराफ में इंडियन और चीनी अफवाज ने अपनी अपनी तादाद में अचानक इजाफा किया है और दोनों ने अपने अपने इलाके में कायम झीलों में कश्तियों की गश्त में भी इजाफा किया है। याद रहे कि भारत इस खत्ते में कुछ अरसे से मोटर गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए एक सड़क तामीर करने की कोशिश कर रहा है, जबकि चीनी अफवाज इसकी मुखालफत कर रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते बीजिंग में चीन के सरकारी मीडिया में बताया गया कि मगरबी सेक्टर में इंडिया के जरिए यकतरफा गैर कानूनी तामीरात के जरिए मौजूदा सूरत हाल को बदलने की कोशिश के बाद चाइनीज अफवाज ने अपने कंट्रोल सख्त कर दिए हैं। इस सरहदी कशीदगी में इजाफा देखने में आया, जबकि दोनों मुल्कों ने फौजियों के दरमियान 5 मई को हाथापाई हुई और इसके बाद इससे तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर शमाल मशरिकी रियासत सुकम में भी इंडिया चीन सरहद पर दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान इस तरह का टकराव हुआ। भारतीय तज्जियाकारों के मुताबिक गर्मियों के मौसम में दोनों ममालिक की अफवाज के आमने सामने आने के खदशात मजीद बढ़ गए हैं। मौसम गर्मा के शुरू होते ही दोनों जानिब की अफवाज एलसी के दोनों जानिब जब मामूल की गश्त बढ़ा देते हैं, ताहम इन गर्मियों में सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ रहने का इम्कान है। सरहदी इलाकों में अमूमी तौर पर चीन का पल्ला भारी। दुनिया को अब ये समझना होगा कि हाथापाई से शुरू होने वाले इस कज़िये का इख्तिताम एक बड़ी इंसानी अलमिये पर हो सकता है। अगर भारत ने मजीद गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया तो इसके तबाहकुन निताइज बरामद हो सकते हैं। ओसाफ डिजिटल से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ओसाफ डिजिटल।